अपना साथ दे और उनको जिताए। और सबको पता है कि उनको पैसा नहीं कमाना है, वो कमा चुके हैं, अपने बच्चों के भविष्य बना चुके हैं कि बच्चों के लिए क्या करना है। अब जो तकलीफें दिख रहा है, मंजिल उसी को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो और आप सबका आशीर्वाद की ज़रूरत है। आप लोग आशीर्वाद दीजिए मुझे। और हम लोग नए आदमी हैं, हम लोग के जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप लोग बताएं और समझाएं। और अभी आप सबका प्यार देख के बहुत हम लोग के अच्छा लग रहा है। ऐसे आप लोग साथ दीजिएगा। तो जो बड़े लोग हैं वो लोग से बोल रही हूँ कि आप सबके बेटा या भाई हैं, जो छोटे सब हैं उनका भैया है वो, तो सब मिल करके अपना साथ दे और उनको जिताए। और सबको पता है कि उनको पैसा नहीं कमाना है, वो कमा चुके हैं, अपने बच्चों के भविष्य बना चुके हैं कि बच्चों के लिए क्या करना है। अब जो तकलीफें दिख रहा है यहाँ पे छपरा में, तो आप सब साथ दीजिए कि यहाँ के तकलीफें दूर हो, ठीक है। और आप लोग मत घबराइए कि वो फिर फिल्मी दुनिया भाग जाएंगे, वो भाग भी जाएंगे फिर भी करेंगे, ठीक है। तो मैं आप सबसे वादा कर रही हूँ कि उसका जिम्मेवारी मेरे पास भी है कि वो चली भी जाएंगे अपने काम में। तो जीतने के बाद में यहाँ पर जो कष्ट है उस दूर करना है। बाकी हम लोग घूम के देख ही रहे हैं कि कितना कष्ट है सब लोगों के, ठीक है। हम सब महिलाओं से मिल रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि कितना सब महिलाएं दुखी हैं। सबसे ज़्यादा तो जो सरकारी हॉस्पिटल में जाती हैं उन लोगों का कंप्लेन है कि उसमें भी जिसका घूस देना पड़ता है उन लोग के जल्दी से हो जाता है काम, जिसके पास नहीं है उनका नहीं होता है। तो ये सब दूर करना है। और हमारे जो बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो जो बड़े लोग हैं, पैसा वाले हैं, उन लोग तो बाहर भेज देते हैं अपने बच्चों के, लेकिन जिनका बाहर भेजने के नहीं है औकात, जो गरीब है वो लोग नहीं भेज सकते हैं ना, तो उसका भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। ज़्यादा करके मतलब कि वही जो अपना हॉस्पिटल जो सरकारी में जो हम लोग के दिक्कत सुनने में मिल रहा है, बच्चों की शिक्षा के जो ये दीदी जो बोल रही हैं वही सारे मुझे भी कंप्लेन मिल रहा है जो घूम के। तो आप सब साथ दें और जिताए। उसके बाद में आप लोग पूरा भरोसा रखिए कि ये कह नहीं रहे हैं, ये पूरा भी करेंगे, ठीक है। उसका जिम्मेवारी मेरे पास भी है और उसके साथ मैं भी हूँ। और मैं भी वादा कर रही हूँ कि उनके जीतने के बाद में कहना नहीं है, आप सब जितना मीडिया वाले भाई हैं और आप सब चिल्लाइएगा कि हाँ भैया जो बोले हैं वो पूरा किए। और आप सबका नमस्कार है। आप लोग के आगे यहाँ पर बहुत मतलब अच्छा लगा कि आप सब इतना आए हैं प्यार देने के लिए। बहुत धन्यवाद आप सबका, आपका स्वागत है इस कार्यालय में। थैंक यू जी। मेरे से कुछ ना तो बोलवाइए ज़्यादा। छपरावासियों, हमें बता देना है कि हम अभी तक घुर्रा रहे थे, अब दहाड़ेंगे। और जब दहाड़ेंगे तो अच्छे का कान फट जाएगा। तो दहाड़ने के लिए कौन आया है? हमारे खेसारी भैया। तो इस बार उनको भारी मतों से विजयी बना के हमें दिखाना है। क्योंकि आप सब से मेरा एक प्रश्न है कि आप सब 15 साल में क्या बदलाव देखे हैं? टैपी के सरकार में कोई भी ऐसा है कुछ भी बताने वाला? तो मैं आपको बता देती हूँ। अब बात नाले और रोड पे नहीं होगा, सड़कों पे नहीं होगा, अब बात शिक्षा पे होगा और रोजगार पे होगा। क्योंकि हमें यही बदलाव करना है। पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। बहुत मूर्ख बन गए आप सबने एक चीज़ सुना होगा बाबा साहब का बात कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन सरकार ने ये दूध गरीब के बच्चों को पीने नहीं दिया। क्यों नहीं पीने दिया? क्योंकि उसको पता है कि गरीब जनता जब पिएगी तो दहाड़ेगी भी, इसलिए उन्होंने पीने ही नहीं दिया। इससे हमें वंचित रखा। लेकिन अब ये मौका हमें मिला है, हम ऐवी नहीं जाने देंगे। हम दिखा देंगे कि हम कौन हैं और हमारा राजद आएगा। और ये सिर्फ आने की बात नहीं है, आएगा दहाड़ेगा भी। और हर एक गरीब का बच्चा दहाड़ेगा। ये मैं, क्योंकि खेसारी भैया जो हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना किसी राजनीतिक पद पे रहे हुए गरीब जनता की सेवा करते हैं। और ये उनका, आप लोग तो उनके बारे में जानते ही होंगे। पूरे मतलब मैं बताऊं तो बहुत टाइम निकल जाएगा कि कई जले हुए गाँव का हेल्प करते हैं, कितने बच्चों को उन्होंने गोद ले रखा है। और उनकी तारीफ क्या ही कर सकते हैं। और जब उस इंसान को पावर मिलेगा ना,
तो पता नहीं क्या क्या करेंगे वो, ठीक है। तो आप लोगों को अपने भारी मतों से आप लोगों को खुद को विधायक बनाना है। छपरा का विधायक आप सब बनेंगे, क्योंकि हमारा तो आज कट रहा है, लेकिन हमारे बच्चों का फ्यूचर कौन सोचेगा? हम सोचेंगे, क्योंकि हमें पता है बाहर जाने पे बिहारियों के हम बोले हम बिहारी हैं, लोग हमें गलत समझते हैं, बिहारी हैं ऐसे देखते हैं भावना से, तो हमें दिखा देना है कि हम कौन हैं। तो इसलिए आप सबको खेसारी भैया के हाथों को मजबूत करना है और उन्हें भारी मतों से विजयी बनाना है। लीजिए माइक ले लीजिए, बहुत अच्छा बोल रही हैं आप। नीचे रख दीजिए, आप लोग जुड़िए। हेलो, अभी जी बीच में कर दीजिएगा। आप बीच में आ जाइएगा। प्लीज साइलेंस, प्लीज आप लोग को मैं थोड़ा कुछ 2 मिनट आपका वक्त दूंगी, इससे ज्यादा नहीं। हम सबको ना आइए ना, यहाँ बात समझिए, यहाँ आ जाइए बीच में। आप इधर आइए ना, मैडम को आने दीजिए ना, बोल रहा है सही है ना, आप इधर थोड़ा शांत हो जाइए आप लोग। हम सबको अपना आज नहीं देखना है, हमें अपना कल देखना है, अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है। हमें मूर्ख नहीं बनना है, बहुत मूर्ख बन गए। मेरी जो जर्नी रही है, जब से बीजेपी का सरकार रहा है, मैंने तो कोई बदलाव नहीं देखा। इससे पहले राजद का सरकार रहा होगा, जब मेरे दादा बाबा रहा करते थे, तब बहुत सारी चीजें मुझे सुनने को मिलती थी कि ये चीजें हुआ। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई, मुझे कुछ आप लोगों को पता है, मैं खुद जिला पार्षद हूँ और मैंने कई बार कक्षाओं का, स्कूलों का निरीक्षण किया है। यहाँ पे शिक्षा के नाम पे खिचड़ी बना हुआ है। हम अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ नहीं खेलने देंगे। अब इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे कि अब हम गुड़ेरेंगे नहीं, दहाड़ेंगे। याद रखना तुम बीजेपी वालों। और यहाँ पे छपरा वासियों, प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि खेसारी भैया के हाथों को मजबूत बनाइए और उन्हें एक मौका दीजिए, क्योंकि बिना किसी को मौका दिए हम उन पे कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। और अब ये मौका हम उन्हें नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम उन्हें मौका दे चुके हैं। अब तुम्हारी छुट्टी करनी है, तो ये जवाब देना हमें आता है, ठीक है। तो आप लोगों को अपने बच्चे को फ्यूचर, हमें रोड, नाले, पानी, बिजली पे बात करके बेवकूफ बनाया जाता है। राशन पे, हमें राशन की क्या जरूरत है? हम राशन नहीं लेंगे, हम राशन कमाना जानेंगे। जब हम कमाएंगे तो हम राशन खुद खरीद सकते हैं। हमें 6 किलो राशन की जरूरत नहीं है, उसमें भी घपला 6 किलो के नाम पे 5 किलो दिया जाता है, ठीक है। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम तुम्हें राशन देंगे। हम अपने बच्चे को खुद कमा के खा, पर इसके लिए हमें वैसा बनना पड़ेगा। उससे पहले हमें उस रोजगार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। हमें पता है कि जब हमारा बिहार शिक्षित हो जाएगा ना, तो रोजगार भी आ जाएगा, और रोजगार आएगा तो अनाज हम खुद खरीदना जानेंगे। हमें विदेशों में जाके किसी का बोझा नहीं उठाना पड़ेगा। तो प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिए, साथ दीजिए। और एक अच्छे व्यक्ति है वो, बहुत ही उनकी जितनी तारीफ की जाए, और मुझे लगता है यहाँ पे सभी व्यक्ति उनको जानते हैं, उनके बारे में बहुत ज्यादा बता के मुझे वो नहीं है, क्योंकि वो इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि वो अपनी खुद की पर्सनल कमाई से लोगों का इतना हेल्प करते हैं। जब वो पावर और पोजीशन में आएंगे तो छपरा का तो इतिहास बना देंगे। ये तो मेरा वादा है आप लोगों से। तो प्लीज सपोर्ट फॉर खेसारी भैया। थैंक यू सो मच। और मैं वंदना यादव आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अपना पूरा एनर्जी वहाँ लगाइए और आप लोग उनको सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।